सऊदी अरब के रास तनूरा पर अटैक की खबर है, अरामको की तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। ये दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, कभी इजराइल की तरफ से हमले की खबर आती है, कभी ईरान की तरफ से हमले की खबर आती है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगा ईरान तो अटैक नहीं रुकेंगे, लेकिन वहीं ईरान की तरफ से भी क्लियर किया जा चुका है कि अब मिलिट्री एक्शंस नहीं रुकेंगे, खामनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। लेकिन क्या रिजीम चेंज जो होगा, सत्ता बदलेगी या ईरान बदला लेगा, ये लड़ाई का अंजाम क्या होगा? और दरअसल ये बार बार इसका जिक्र भी किया जा रहा था। शाहिद 136 ड्रोन का कहर जो है सऊदी अरब के रास तनूरा पर अटैक है। सऊदी पर बहुत अटैक्स हैं, लगातार अटैक्स हैं सऊदी पर, और ऐसा ईरान का मानना है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट से ज़्यादा वहाँ पर बेसिस को एस्टेब्लिश करने की मदद, और उसी के ज़रिए ये सुपारी सऊदी ने दी है ईरान की अमेरिका को। ये भी थ्योरी चल रही है कोमोडोर खाले, देखिए सऊदी ने सुपारी दी। इट इज़ वेरी एविडेंट, मतलब लोग ये बोलेंगे कि फाइनली जब यूएस ने डिसाइड कर लिया कि अटैक करना ही है तो ऑब्वियसली सबके सब वहाँ पर जो है लाइन पे एक तरह से फॉल हो गए। परंतु ये सिचुएशन यदि देखा जाए तो मिडिल ईस्ट ने अपने लिए क्रिएट की है। यदि उनके बेसिस नहीं होते तो ये सब होता ही नहीं। पर ये पहले कई भी बेसिस दिए, उसके बाद दे गॉट इनटू की लड़ाई है या आगे की भी लड़ाई? नहीं, ये डेफिनेटली आगे की लड़ाई। देखिए ये सब इंटरकनेक्टेड इवेंट्स हैं, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यदि उन्होंने बेस दिया तो कहीं ना कहीं कोई आइडियोलॉजिकल उनका उसके साथ कोई कनेक्ट था, तभी तो बेस दिए। अदरवाइज आप बेस क्यों देंगे? या तो इकोनॉमिक कनेक्ट था, या आइडियोलॉजिकल कनेक्ट था, या कोई भी किसी और, या मिलिट्री कनेक्ट था। तो इन तीनों कनेक्शंस के ऊपर ही ईरान का गुस्सा है। देखिए फाइनली एट द एंड ऑफ इट जो इस्लामिक उम्मा की जो मिथ, तो फिर ईरान के साथ कौन है? सारे मुस्लिम देश, उस लिहाज से मैं शिया सुन्नी में नहीं पड़ता, लेकिन सारे मुस्लिम देशों में तो बंटवारा हो गया ना आज की तारीख। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब सऊदी, बहरीन, कतार, ये सारे देशों पर ईरान के अटैक्स हो रहे हैं, शिया सुन्नी वाली लड़ाई है। तो ईरान के साथ कौन है फिर? डायरेक्टली कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और देखिए ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हथियार डाल दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार है। और युद्ध में हालात फिलहाल डेडलॉक वाला बना हुआ है। देखिए डेडलॉक वाली सिचुएशन है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी क्लियर किया जा चुका है कि वो रुकेगा नहीं, मिलिट्री अटैक्स जो है वो लगातार जारी रहेंगे, वो नरम नहीं पड़ेगा। वहीं ना पीछे हटने को ट्रंप भी अड़ गए हैं। ट्रंप ने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था साहब कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ईरान में भारी तबाही तय है। सरेंडर में जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा मौतें होंगी। ये ट्रंप की, आप देखिए दोनों के पक्ष क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है जवाबी हमले के लिए तैयार है। फोटो खामनाई जी की लगानी पड़ी हमको अभी, हालांकि खामनाई तो अब नहीं रहे हैं क्योंकि खामनाई को खत्म कर दिया गया है। खामनाई खल्लास, लेकिन किस किस की अटकी एहसास। अगले 4 हफ्तों में युद्ध खत्म, अगले 4 हफ्तों में युद्ध खत्म की बात की जा रही है, मतलब 1 महीना। लेकिन अभी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो युद्ध अभी लंबा चलेगा साहब, ये लंबा चलेगा, बदला लिया जाएगा, मिलिट्री एक्शंस खत्म नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन यही खामनेई जिसको मारा जा चुका है, सुरक्षा खतरे से अभी हम इसको निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान एक एक हमले का बदला लेगा। ईरान जरूरत पड़ी तो नौसेना को खत्म कर देंगे। लड़ाई जो है बिल्कुल निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। कौन पहले झुकेगा, कौन रुकेगा? ट्रंप रुकेगा नहीं, ये झुकेगा नहीं, तो फिर ये आपस में भिड़ते रहेंगे। ईरानी सेना हथियार डाल दे, नहीं तो महाविनाश तय है। अमेरिका और इजराइल का हमला अवैध है। अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं सऊदी के देशों में, दुबई पर, कतार पर, बहरीन में, ओमान में, लेबनान में, जगह जगह लेबनान तक जो है तीसरा फ्रंट एक और खुल चुका है। अमेरिकी बेस पर हमला तो अभूतपूर्व कार्रवाई, अगर अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ तो फिर अभूतपूर्व कार्रवाई होगी। हालांकि लगातार किए भी जा रहे हैं, वहां से ट्रंप अपनी धमकी दिए जा रहे हैं, यहां से ये अपना ठोके जा रहा है। अमेरिका पर आतंकी कार्रवाई का आरोप है, ये आतंकी कार्रवाई का नाम दिया। हालांकि खामनाई को मारा गया, अब इसमें पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर सबको मार दिया गया। और खामनाई की मौत से दुनिया को न्याय मिलेगा खामनाई के मरने से, क्योंकि खामनाई की तरफ से जो ट्रिपल एच कहा जाता है, हूती, हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करने की बात, ईरानी सैनिक हथियार डाल दे, मौत से बच जाएंगे। ये ट्रंप की तरफ से जो है वार्निंग दी जा रही है। सरेंडर में जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा मौतें होंगी, जितनी ज्यादा देर उतनी ज्यादा मौतें। यानी कि अब सरेंडर होगा नहीं होगा, सरेंडर या किसको लग रहा है डर? आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक थे खामनेई, जिसको मारा जा चुका है। खामनेई के ऊपर बम बरसाया गया, पूरा परिवार खल्लास हो गया खामनेई का। खामनेई हजारों लोगों की मौत का दोषी था। देखिए अमेरिका और इजराइल, उस हिसाब से देखा जाए तो हमास, हूती और हिजबुल्लाह, ये 3 टेरर आउटफिट्स, मैंने अमेरिकियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। अब देखिए बदला लेने की कसम है या सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज की कसम खाई है? जो वेनेजुएला में किया वही अमेरिका वहां पर करता हुआ। हम इस वक्त पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप का एक बार स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, आप समझ पाएंगे लड़ाई कितनी आगे और खिंचती नजर आ रही है। For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.